नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 अगस्त 2026 प्रातः 7:59 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी सिंह की संक्रांति। सूर्य सिंह राशि में 17 सितंबर की प्रातः 7:53 तक रहेंगे। और इस बार सिंह राशि में सूर्य अकेले नहीं हैं, वहां पहले से केतु बैठे हुए हैं। सामने कुंभ में राहु हैं, जिनकी दृष्टि सूर्य पर होगी, सिंह राशि पर है। यानी स्वराशि के सूर्य पूरे महीने केतु के साथ रहेंगे और राहु की दृष्टि में रहेंगे। सूर्य और केतु की युति को ग्रहण भी कहा गया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसका, चूंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं और केतु वैराग्य के, तो इसका प्रभाव जनमानस में एक अलग तरीके का देखने को मिलेगा। लोगों के अंदर वैराग्य की प्रवृत्ति बढ़ेगी। अब जान लीजिए कि सूर्य किन चीजों के कारक हैं, क्योंकि महीने भर इन्हीं क्षेत्रों में विशेष हलचल है। सूर्य आत्मविश्वास है, पिता, सरकार, सरकारी काम, अधिकारी, पद, प्रतिष्ठा, यश, हृदय, नेत्र, हड्डी और पित्त, ये सब सूर्य से जुड़े हुए हैं। सीधा अर्थ है सरकारी काम, सरकारी दफ्तर के काम, अफसरों के व्यवहार, पद और श्रेय के मामले में और पिता से जुड़े मामले में इस महीने में विशेष सावधानी रखनी होगी। और इस माह का मूल मंत्र होगा, नोट कर लीजिए, पहचान काम से बनाइए, दिखावे से नहीं। पिता और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर पूरे महीने भरपूर ध्यान रखिए और समय पर जांच करा लीजिए, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं और इस बार केतु उनके साथ हैं। अब डेट जरा नोट कर लीजिए, 17 से 31 अगस्त, 17 से यानी सूर्य के प्रवेश के दिन से 31 अगस्त तक सूर्य मघा नक्षत्र में रहेंगे। और मघा किसका नक्षत्र है? तो केतु का, पितरों का नक्षत्र है। यानी केतु की युति के साथ केतु के नक्षत्र का दोहरा प्रभाव होगा। यह खंड पूरे महीने का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यहां विशेष रूप से पितरों की आराधना करनी है और पिता तुल्य लोगों का सम्मान। 22 अगस्त की शाम बुध भी राशि परिवर्तन करके सिंह में आ जाएंगे। तब सूर्य, बुध और केतु तीनों की युति होगी और उसमें भी 22-23 अगस्त की रात सूर्य केतु की युति लगभग बराबर के अंश पर ही होने वाली है। 3 दिन में विशेष रूप से यहां एक साथ ही रहेंगे। तो इस दौरान कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़े आयोजन की घोषणा मत करिएगा। 27 अगस्त की रात सूर्य बुध एकदम सटीक युति में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और 31 अगस्त की प्रातः सूर्य पूर्वा फाल्गुनी में आएंगे। 7 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन करके कन्या में चले जाएंगे और 13 सितंबर की रात से सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में आएंगे। अब जरा गौर करिए, ये महीने के अंतिम, अब यहां 4 दिन, क्योंकि 13, 4, 17 सूर्य के ये सबसे बलवान दिन होंगे। हालांकि सूर्य अंतिम स्थिति में होंगे, पर सबसे बलवान समय यही होगा। यहां जितने भी आपके रुके हुए शुभ कार्य हैं वहां जाकर के करिएगा। आप इस राशिफल को देखने की तैयारी करिए। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके पंचम के स्वामी होकर के पंचम में ही गोचर करने जा रहे हैं। संतान, पढ़ाई और मन का भाव, संतान के मामले में इस महीने आपकी भूमिका पिता वाली विशेष रूप से होनी चाहिए। तो हमेशा होती है, विशेष होनी चाहिए। क्यों? मार्गदर्शन देना है और मार्गदर्शन ही देना है, आदेश नहीं। इसलिए मैंने कहा पिता वाली भूमिका चाहिए। बच्चे को सही दिशा दिखानी है। केवल आदेश देने से, अधिकार जताने से, बच्चे से दूर रहने से फायदा नहीं होगा। दिशा देना है तो उनके पास रहना होगा, उन पर नजर बनाए रखनी होगी। उनकी पढ़ाई से जुड़ा कोई कार्य है, जैसे सरकारी कोई कार्य, दाखिला, छात्रवृत्ति, फॉर्म इत्यादि, सब इसी महीने आपको करना है। 13 सितंबर के बाद
का जो समय है वो बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को विशेष करके कंपटीशन इत्यादि की तैयारी के लिए 4 दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष करके कोई सरकारी परीक्षा का फॉर्म इत्यादि है उसी दौरान भरिएगा। बाकी मन जितना हो सके पढ़ाई में लगाइए, बहस में नहीं। प्रेम के मामले में इस गोचर काल के दौरान अहंकार सबसे बड़ा विरोधी होगा। अहंकार के कारण प्रेम संबंध में परेशानी आ सकती है और अपनी ही बातें ऊपर रखेंगे तो रिश्ते पर भारी पड़ेगा, संभवतः रिश्ता टूट जाएगा। मंगल इस समय गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है जो आपको हिम्मत दे रहे हैं। अब सूर्य बुद्धि में चले जाएंगे तो सीधी सी बात है कि उधर हिम्मत भी मिल रही है और बुद्धि भी तेज। तो सही जगह पर अगर आपने इसका उपयोग किया, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखा, तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है और व्यापारियों के लिए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लाभ भाव पर होने के चलते इनकम के नए मार्ग बनेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट में गर्मी यानी पित्त की शिकायत होने वाली है। और उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो रविवार को गेहूं का दान मंदिर में जाकर के करिए। लगभग 5 केजी गेहूं दान कर दीजिएगा रविवार के दिन, लाभ होगा। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में होने जा रहा है, घर, माता और सुख का भाव। चौथे के सूर्य की सीधी बात यह है कि ये घर में गर्मी बढ़ा देते हैं, यानी तनाव उत्पन्न कर देते हैं। तो घर के भीतर एक ही नियम आपको रखना है इस महीने पक्का करके। क्या करना है, तो घर के बाहर आप पद पर रहिए, चाहे जिस पद पर हो, घर में आते ही प्रेम पद जो है प्रेम में बदल जाना चाहिए। अफसर हो या मालिक, घर की चौखट पर, आप कार्यस्थल पर अफसर हो या कोई मालिक हो, भूमिका बाहर ही उतार करके घर के चौखट के अंदर आना है। क्योंकि चौथे का जो सूर्य है अहम की टकराव सबसे पहले घर में ही लाता है। अपने ही घर वाले माता के साथ भी अहंकार ला देंगे आप, तो बहुत सजग रहिए। माता के स्वास्थ्य की जांच जो है नियमित कराते रहिए। विशेष करके जिनको, अगर आपके पिता माता को हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो ये बहुत जरूरी है उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। प्रॉपर्टी इत्यादि से जुड़ा कोई कार्य है और उसमें भी कोई सरकारी अड़चन आ रही है, वो सारे काम बनेंगे। जैसे रजिस्ट्री, नामांतरण, नक्शा पास कराना, ये सब काम होगा। बिजली पानी के जो भी सरकारी काम है जिसमें किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी, वो सारे काम आपके इस दौरान होने वाले हैं। एक और बात, नौकरी में अगर आप हैं तो मन थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा कोई बहुत खराब नहीं। परंतु हाँ, नौकरी परिवर्तन का अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं इस महीने आपको नहीं लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है इस समय। घर से अधिक लाइब्रेरी में मन अच्छा आपका लगेगा, तो लाइब्रेरी वगैरह है तो पढ़िए। कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहां आपकी पढ़ाई अच्छी होने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी अगोचर लगभग ठीक है। हर रविवार गुड़ का दान लगभग 1.25 केजी के आसपास या 250 ग्राम अपनी क्षमता के अनुसार गुड़ का दान करिए मंदिर में, आपको फायदा मिलेगा। मिथुन के जातकों के लिए यह महीना बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला। सूर्य तीसरे भाव में होंगे, उपचय भाव है ये, और तीसरे का जो सूर्य है वो शास्त्र में बहुत शुभ माना गया है। तो आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, प्रयास आपके सफल होंगे और जो काम आप अपनी दौड़ धूप से पूरा कर सकते हो वो सब इस महीने कर डालिए। चाहे वो सरकारी कोई फाइल अटकी पड़ी है, इसी महीने करिए, उसके पीछे पड़ जाइए। 4 चक्कर लगाना पड़े 4 चक्कर लगाइए। तीसरे का सूर्य एक ही आपसे मांग रखते हैं, दौड़ धूप करिएगा तो खाली नहीं जाएगा, सफलता आपको मिलेगी। यात्रा छोटी कर सकते हैं, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होगा, बल्कि आपको आगे बढ़कर के उनके साथ संबंध मधुर बनाने होगा। जरूरत पड़ने पर झुक जाइए। मंगल इस समय आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, सूर्य पराक्रम में, समझ रहे हैं आप इसका कितना प्रभाव होगा। हाँ, परेशानी भी आपके अंदर, गुस्सा बहुत भरेगा, तो गुस्से पर अपने नियंत्रण तो आपको रखना ही होगा। गुस्से में जवाब देंगे, समझ लीजिए कि क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है, ये जरूरी से ध्यान रखिए। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है, जो उच्चाधिकारी है उनका बहुत सहयोग आपको मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। बिजनेस है आपका, प्रचार प्रसार का व्यापार है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। सरकारी टेंडर वगैरह लेते हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ है यह समय। और स्वास्थ्य के मामले में गले का बहुत ख्याल रखिएगा और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते रहिए, यानी एक्सरसाइज, वो आपको बहुत फायदा देगा। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर कहां है, तो आपकी राशि से दूसरे भाव में है, धन भाव में, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में। अब कोई सरकारी पैसा फंसा हुआ है, कोई एरियर, रिफंड, पेंशन जैसा कोई पैसा का रुका हुआ है, तो इसी महीने उस पर आपको लगातार लग जाना है। फाइल के लिए दौड़ धूप करनी है, करिए, उससे फायदा मिलेगा। सूर्य के इस प्रभाव में सरकार में जो भी पैसा फंसा हुआ होता है वो निकलवाने का सबसे बढ़िया समय होता है। और खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, पर दिखावा करेंगे तो मान सम्मान की हानि भी होगी। खान पान नियंत्रित रखिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा। दूसरे का जो सूर्य है वाणी में अधिकार का भाव लाता है, और अगर यहां झूठ बोला जाए तो लोग शत्रु बन जाते हैं। आदेश नहीं, कैसा बोलना है, नम्रता वाला। आप न भी चाहेंगे तो आपकी वाणी में आदेशात्मक पुट आएगा, पर कैसा बोलना है, विनम्रता।
ये आपके लिए बहुत जरूरी है। संपत्ति का हिसाब किताब इत्यादि करना है तो ये सब काम के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है यह गोचर। जैसे आपका कोई पैतृक संपत्ति है, गांव में पड़ी हुई है, कई महीनों से आप नहीं गए, तो जाकर उसको एक बार देख आइएगा, तो ये सब काम करने के लिए बहुत अच्छा है। उच्च के गुरु इस समय आपके राशि पर संचरण कर रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो 13 अगस्त से उदित भी हो चुके हैं यह गुरु। तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। आमदनी में आपकी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तब तो जबरदस्त है यह समय, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का ख्याल रखिएगा विशेष रूप से, बाई आंख का। भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए तांबे के पात्र से, तो जल में तांबे के पात्र में जल लेकर के भुवन भास्कर को कम से कम रविवार के रविवार दिया करिए, अच्छा रहेगा। स्वयं के जातकों के लिए तो यह गोचर आपकी राशि पर है, सीधी सी बात है, यह पूरा महीना आपका है। सबसे ध्यान देना आप ही को है, क्योंकि यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य का आपकी राशि पर होना, केतु साथ में, तो केतु इनके बल को 5 गुना और बढ़ा देंगे, तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, निर्णय क्षमता में वृद्धि। मंगल ऊपर से लाभ भाव में है। आप समझिए कि यह गोचर सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। जितने भी जो रुके हुए काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। स्वराशि के सूर्य यही आपसे चाहते हैं कि आप हाथ पर हाथ धर के मत बैठिए, जो भी चाहिए उसको पाने का प्रयत्न करिए। केतु पहले से ही है, सूर्य के साथ हैं, तो साथ हो जाएंगे तो ये तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। राहु की दृष्टि साथ पड़ने से ये जरूर एक ध्यान देने वाला बात है कि अगर कार्य करते समय आप इस बात का ख्याल रख लें कि मैं किसी का अहित करके अपना हित करूंगा, तब तो फिर नुकसान होगा। फिर वो राहु चाहता ही यही नुकसान हो जाएगा, छवि को हानि पहुंचेगी। लेकिन वैराग्य भाव से काम करिए कि मेरा काम है काम करना, बस ये अगर आप करिए तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और हां, संशय मत करिएगा। किस पर? माता पिता, जीवन साथी, इन पर संशय मत करिए। श्रेय के मामले में आपको हो सकता है कई बार ऐसा लगे कि अड़चन आ रही है, क्रेडिट नहीं मिल रहा है। इसका इलाज एक ही है, सीधी चाल चलते रहिए। आपको क्रेडिट के लिए नहीं रुकना, काम करते जाइए। जल्द श्रेय लेने की जल्दबाजी नहीं करनी है, काम करिए, आपको श्रेय मिलेगा। आपका कोई काम छुपा ही नहीं सकता इस महीने। और ऊपर से 22-23 अगस्त की रात सूर्य केतु की सटीक युति है, तो वो 2-3 जो दिन होंगे वहां कोई बड़ा निर्णय या कोई बड़ा घोषणा मत करिएगा। 22 अगस्त से बुध भी आपकी राशि में आ जाएंगे और 27 अगस्त को आपकी राशि में बुधादित्य योग एकदम बिल्कुल करीबी अंश पर होगा। तो बुद्धि और पद दोनों का बल आपको मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो हार्ट, नेत्र, पित्त, इन तीनों का जांच कराते रहेगा। बहुत करके पेट में जलन इत्यादि है तो ध्यान दीजिए। और रविवार के दिन आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करिए, यह गोचर सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। कन्या के जातकों के लिए थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। सूर्य लाभपति बनकर के आपकी राशि से 12वें में है। सरकारी कामों के चक्कर में आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, खर्च होगा स्वलग, फीस, जुर्माना वगैरह भी लगने वाला है। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो तय जानिए कि जुर्माना लगेगा, दफ्तरों के चक्कर कटेंगे। और इस महीने यूं मान करके चलिए कि आपके हिस्से कम ही आ रहा है, धैर्य रखना होगा। अफसरों के लिए भी इस महीने का, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो बहुत सजग रहना है, काम निकालना है शांति से। और ये बहुत ध्यान रखना है कि कोई आज आपके खिलाफ षड्यंत्र न कर दे, कोई ऐसा वीडियो इत्यादि न बना दे जो आपके लिए गले की फांस बन जाए। तो बहुत सजग रहिएगा। अधिकारी वर्ग बहुत सजग, और अपने से उच्च अधिकारियों से भी आपको टकराव नहीं करना, नहीं तो हानि आप ही की होगी। यानी कुल मिलाकर के कहूं तो आपको बहुत सजग रहना है। प्रणाम करते रहिए, अपनी आवाज ऊंची किए बिना, यह बहुत जरूरी है। अहंकार त्याग दीजिए तो फिर यह गोचर ठीक ठाक निकल जाएगा। 12वें का सूर्य विदेश से सहयोग कराते हैं तो पासपोर्ट, वीजा इत्यादि का काम, इस मामले में अगर सरकारी कोई कागज रुका हुआ था तो वो काम इस महीने बन सकता है। 2 सितंबर आपके लिए राहत की तारीख है। क्यों? क्योंकि शुक्र अपनी नीच राशि से निकल करके आपके धन भाव में जाएंगे, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा होगा। और 7 सितंबर को बुध आपकी अपनी राशि पर आ जाएंगे तो ये और अच्छा होगा। यानी महीने का उत्तरार्ध पूर्वार्ध से कहीं अच्छा हो जाएगा। बस आपको पेशेंस बनाए रखना, नींद का ख्याल रखिएगा, सोने से पहले मोबाइल इत्यादि को दूरी बना करके रखिए, मोबाइल तो चलाना ही नहीं है। पैरों का ध्यान रखिएगा और आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा। और हर रविवार को अगर जरूरतमंद को भोजन करा दें, अब रोज हर रविवार नहीं कर, कम से कम एक बार भी करा दीजिए तो बहुत फायदा होगा। तुला के जातकों के लिए यह गोचर लाभ भाव में है। आप समझ लीजिए कि आपके लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। 11वें का सूर्य शास्त्र में अत्यंत शुभ कहा गया है। यानी यह महीना आपका है, यह महीना आपके लिए है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, लौटेगा, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। और सबसे विशेष बात, सरकारी क्षेत्र से लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। कोई सरकारी भुगतान है, कोई टेंडर स्वीकृति होने वाली है। कुल मिलाकर के उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारी काम अटका के रखे थे तो इस महीने प्रयास करिए पूरा हो जाएगा। 11वें का सूर्य जो है बड़े लोगों से काम करवाता है, तो जो भी बड़े उच्चाधिकारी, नेता, मंत्री, मिनिस्टर से मिलना है मिलिए। उच्च के गुरु इस समय आपके कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं, मंगल भाग्य भाव से संबंध बनाए हुए हैं। यानी कुल मिलाकर शनिदेव षष्ठ से संचरण कर रहे हैं। यानी इस तुला के जातकों का तो
वरदान है यह समय। नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, यानी जो आप चाहते हो सब कुछ आपके मन का, सब कुछ आपके मन का यह महीना वरदान है इस समय आपके लिए। 13 सितंबर के बाद के दिन आपके लिए और अच्छे हैं, और ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं कुल मिलाकर के यही कहूंगा कि तुला के जातक इस गोचर को व्यर्थ कहीं न जाने दे। इसका एक एक दिन आपको इस्तेमाल करना है। हाँ, कोई बड़ा निर्णय लेना है तो एक रात रुक करके तब निर्णय लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में बहुत फायदा मिलने वाला है, कहीं पैसा वैसा फंसा हुआ है तो इसके लिए तो ये बहुत अच्छा समय जुड़ रहने वाला है। नए ग्राहक जुड़ेंगे, विद्यार्थियों के लिए शुभ समाचार आने वाला है। हर रविवार पिता तुल्य जो लोग हैं उनका आशीर्वाद लेकर के काम प्रारंभ करते चलिए, सारा कुछ आपका बढ़िया होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए भी यह गोचर वरदान के जैसा ही। हालांकि आपके इस समय राशिपति अष्टम में गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दशम के सूर्य को दिग्बली माना गया है। सूर्य यहां पर कार्य सिद्धि कराते हैं। चतुर्थ भाव पर दृष्टि से थोड़ी परेशानी आएगी क्योंकि वहां राहु है, पर फिर भी यह गोचर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बस इतना ही है कि कार्य सिद्धि का महीना है। यह आपकी पहचान बनेगी। आपके काम को देख करके उच्चाधिकारी संतुष्ट होंगे, कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए तो यह पूरा का पूरा साल का सबसे बढ़िया महीना माना जाएगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए पद, स्थान, दायित्व से जुड़ा कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली, बस तैयार रहिए। 10वें का सूर्य आपको आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, और जो तैयार रहते हैं उनके लिए तो यह अच्छा ही है। सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना अत्यंत अनुकूल है। फॉर्म भरना है, परीक्षा देनी है, इंटरव्यू, पूरे महीने मन लगा करके काम करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। एक ही सावधानी बरतनी है, कर्म भाव के सूर्य अफसर बनने की जो भावना है, या अफसर अगर आप हैं तो मैं पद पर हूं, उदाहरण से समझिए मैं पद पर हूं, ये अपने सहकर्मियों को प्रदर्शित नहीं करना। काम में बड़प्पन दिखाइए, बोली में नहीं। काम में बड़प्पन दिखाइए, बोली में नहीं तो यही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि राहु चौथे में है, एक तरह से जो आपके अपने हैं वही पीठ पीछे धोखा दे देंगे। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जरूरी जो घरेलू काम है वो पूरा कराते रहिए, घर के कागजात इत्यादि का विशेष ख्याल रखिए। तो कुल मिलाकर के यह गोचर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि महीने का, इस वर्ष का सब सर्वश्रेष्ठ महीना है, पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों में, घुटनों में तकलीफ हो सकती है। उगते सूर्य का दर्शन करिए और पिता का सम्मान करिए। धनु के जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य भाव में है, और अब देखा जाए तो सूर्य आपके लिए भाग्यपति बनकर के जब भाग्य भाव में है, पिता का भी विचार यहां से होता है, तो ये भी आपके लिए भी ये वर्ष का सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाएगा। पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखिएगा, उनकी जांच वगैरह कराते रहिएगा, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि कोई रोग इत्यादि होगा तो उससे मुक्ति का रास्ता बन जाएगा। पिता से बहस मत कीजिएगा। 9वें का सूर्य पिता या गुरुजनों से वैचारिक टकराव कराता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको झुक जाना है, इससे आप ही की जीत होगी। धर्म कर्म के मामले में छोटी मोटी रुकावटें होंगी, लेकिन धैर्यपूर्वक उसको पूरा करिएगा। यात्रा सावधानी पूर्वक करिएगा। सबसे श्रेष्ठ क्या है, उच्च शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बड़े संस्थानों से जुड़ करके सरकारी कोई कार्य इत्यादि कर रहे हैं तो यह महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, यानी कोई आप पद पर हैं, टीचर हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है। छात्रवृत्ति मिलने वाली है, या आपने पीएचडी कर रखी है तो उसकी स्वीकृति, यानी कुल मिलाकर के अच्छा है। मंगल इस समय आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि आपके राशि पर है, तो आत्मविश्वास में भी आपके कोई कमी नहीं है। तो और राहु तीसरे का बहुत बढ़िया फल देते हैं। तो कुल मिलाकर के पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और अपने अहंकार पर नियंत्रण। बाकी यह गोचर जबरदस्त रहने वाला है। धैर्यपूर्वक अपने काम करते चले जाइए। विवाह इत्यादि की चर्चा चल रही थी तो भी यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। 2 से 18 सितंबर, जिसकी चर्चा मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, अगर आपने पिछला सारा राशिफल सुना है बाकी के ग्रहों का, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करते रहिए। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। और मकर के जातकों को सावधानी बरतनी है, क्योंकि 8वें का, वैसे सूर्य को 8वें का दोष नहीं होता है, पर फिर भी यह महीना सरकारी मामलों में पूरी सतर्कता का है। टैक्स, नोटिस, जुर्माना, कागज की कमी। अष्टम के सूर्य सरकारी उलझन इस कदर लाते हैं कि हर कार्य बाधित होने लगता है। इसलिए सरकारी जो कागजात हैं समय पर उसको तैयार रखिए। घर से बाहर जा रहे हैं, गाड़ी की पूरी तैयारी रखिए, यानी कोई भी एक चीज कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो 2 की जगह 4 देके आना पड़ेगा आपको। हो सकता है कोई नोटिस आ जाए, घबराइएगा मत। क्यों? क्योंकि मंगल षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं, तीसरे से शनिदेव का संबंध है। जानकार की अगर राय लेंगे तो आपको राहत मिलेगा, या यूं कहिए कि आप उससे बच के निकल आएंगे। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना इस महीने पर। इस महीने में अगर उनको पहले से ही परेशानी है तो संभवतः
एक स्टंट वगैरह पड़ने की संभावना पिता को हो सकती है, अचानक कोई खर्च आ सकता है, तो एक रकम अलग से तैयार करके रखिए। मैं फिर डराने की बात नहीं कर रहा हूं, पर बताना चाहता हूं यह गोचर ठीक नहीं है। अच्छी बात यह है कि मंगल छठे में रहकर के आपके विरोधियों को दबाए रखेंगे। तीसरे का शनि भी आपके लिए बहुत सहयोगी होगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी, अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न जो भी करिए उसका ढिंढोरा मत पीटिए, नजर लग जाएगी। और इस महीने जोखिम नहीं लेनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, अनजान रास्ते पर नहीं जाना है, तो सावधानी जरूरी है। अच्छा, कोई बीमा क्लेम करना है या उत्तराधिकार से संबंधित कोई कार्य है, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई कार्य है, तो इस महीने वो सारे काम किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, सावधानी सतर्कता में ही फायदा है। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है क्योंकि ऊपर से ससुराल पक्ष का भी दबाव आने लगेगा। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी, पित्त की स्थिति बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो हाँ, सावधानी बरतिए, यह गोचर ठीक नहीं है। रविवार को गेहूं के आटे से बनी जो रोटी है वो गाय को खिलाइए, अपने हाथों गुड़ रख करके खिलाइएगा और फायदा होगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर 7वें में है। अब देखा जाए तो इस महीने की स्थिति को आपको समझ लेना है साफ साफ। यहां आपकी राशि पर राहु का संचरण चल रहा है, 7:30 की समय जो है आखिरी ढैया आपको चल रही है। तो अब देखा जाए तो सूर्य केतु का संबंध और राहु का आपकी राशि पर होना, एक तरह से देखें तो यह गोचर सावधानी की मांग तो करता है। चाहे वो जीवन साथी का साथ हो, जीवन साझेदारी का विषय हो, इस पूरे महीने में ध्यान वहां आपको लगा करके रखना है। जीवन साथी से अहम टकराव की संभावना बहुत ज्यादा है, तो परीक्षा तो यहां होने वाली है। ऊपर से सूर्य सप्तम में बैठ करके जब आपके व्यक्तित्व को देखेंगे तो आपको लगेगा जो मैं कर रहा हूं सब सही कर रहा हूं, और यहीं पर धोखा हो जाएगा क्योंकि राहु लग्न में बैठा है, वो ऑलरेडी भ्रम उत्पन्न कर रहा है। 7:30 की आखिरी ढैया है। अब आपने क्या किया कि अपने पार्टनर की, अपने जीवन साथी की, जो आपके शुभ चिंतक है, आप उनकी सुनिए ही मत। और क्या होगा, रिश्ता भी खराब होगा और अंत में आपको नुकसान भी होगा। तो क्या करना है, चुप हो जाइए। जीत तभी है जब बहस आप अधूरा छोड़ दीजिए। जीत तभी है जब इस महीने आप अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए औरों की सुनिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगर आपको हृदय की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ध्यान रखिए। पार्टनरशिप का कोई कार्य चल रहा है, सरकारी कागज कोई है, लाइसेंस नवीनीकरण है, ये सब महीने आप निपटा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर से हर हिसाब लिखित में रखिए। 22-23 अगस्त के आसपास कोई बड़ा साझा निर्णय करना हो तो मत करिएगा। ध्यान से सुन लीजिए। नौकरी करने वालों के लिए ठीक है, अगर विशेष करके आपका काम कस्टमर को ऑपरेट करना है तो जरा सजग रहिएगा। उच्चाधिकारियों से विनम्रता पूर्वक बात करिएगा, फंसाया जा सकता है आपको। और रविवार की सुबह अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। तो अच्छी सूचना यह कि सूर्य आपकी राशि से षष्ठ में है और छठे के सूर्य को अच्छा माना गया है क्योंकि ये उपचय भाव है। तो यहाँ चूंकि रोग, रिपु और ऋण का ये भाव है, सूर्य यहाँ पर अच्छा बल ले पाते हैं। विरोधी इस महीने आपके शांत होंगे। नौकरी में जो लोग आपके विरुद्ध चल रहे थे उनकी चाल इस महीने नहीं चलेगी। बस आपका अपना जो काम है वो प्रमाण के साथ करते रहिए। सरकारी कोई विवाद है, केस है, कोई विभागीय जांच है, जैसा भी कोई मामला चल रहा हो, बस यूं समझ ली इस महीने सब कुछ आपके पक्ष में आता चला जाएगा। तैयारी आपको पूरी करनी है, तैयारी में कोई कमी मत रखिए। रोग के मामले में कैसा, तो इस महीने इलाज को टालना नहीं है, जांच को टालना नहीं है, और कोई नया कार्य इत्यादि शुरू करना है, करिए। सूर्य क्या करते हैं, रोग को दबा देते हैं। तो आपको भी, क्योंकि भाव जलाने वाला है ना, तो आपको आगे बढ़कर के इलाज कराना है, डॉक्टर से जांच कराना है। कर्ज वालों के लिए, अगर आप कर्ज में विशेष करके सरकारी बैंक इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो कोई योजना ऐसी आ सकती है जिसमें कुछ समाधान निकल जाए, ब्याज की किस्तों में कुछ राहत हो जाए, तो यहां पर आपको फायदा होगा। बाकी देखा जाए तो शनि समय वक्री होकर के आपकी राशि पर चल रहे हैं और 7:30 की मध्य ढैया आपके लिए चल रही है। तो 18 सितंबर तक अब इधर देखा जाए तो आपको मंगल जो है आपके चतुर्थ में है, ये आगे परिवर्तन करेंगे। तो कुल मिलाकर के मेरी सलाह यही है कि अच्छा है, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, गृह कलह न हो, यह बहुत जरूरी है। और सावधानी क्या क्या बरतनी है, तो बिजली के उपकरणों में, यानी घर में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं उनके लिए तो वरदान है। और उपाय के तौर पर रविवार को जल में गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य अर्पित करिए और पिता का सम्मान करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।